बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं एक हुब का मुजर्रिब तरीक़ा बताऊंगा जो बहुत ही असरदार है और बहुत पावरफुल है। साथ ही साथ इसमें हम 3-4 चीज़ें एक ही साथ सीखेंगे। एक, अस्माए इलाही, अस्माए सिफ़ात किस तरह नक्शों में मिलाया जाता है, किस तरह उससे इबारत बनाई जाती है। एक दूसरा, किस तरीक़े के लिए, किस काम के लिए, किस अमल के लिए, किस चाल को किस अदद में किस तरह लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आज ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं एक ही नक्शे में, एक ही अमल में इन सारी चीज़ों को आपके सामने वाज़े करना चाहता हूँ। तो आज हम हुब के लिए एक नक्शा लिखेंगे। हुब के लिए ही नहीं, ये बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है। जैसे किसी ऑफ़िसर से काम करवाना है, किसी बड़े अफसर से काम करवाना है, ये मुख़ल्लिबुल क़ुलूब का अमल है। तो अगर किसी के दिल को फेरना है, किसी को अपने तरफ मुतवज्जे करना है, भागे हुए को बुलाना है, रूठे हुए को मनाना है, तो ये सारे जायज़ कामों में ये इस्तेमाल होता है। आपको मैं इसका तरीक़ा बताता हूँ, आप इसका तरीक़ा देख लें। तरीक़ा देखते देखते आपको साथ में पता चल जाएगा कि नाम अस्माए इलाही को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी चाल किस तरह लिखी जाती है और उसके अददें किस तरह लिखी, किस अमल के लिए किस अदद में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने बताया है पहले, हुब के लिए 2 नंबर्स बढ़ाते हैं, अदावत के लिए अलग नंबर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये सारे तरीक़े इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, या मुख़ल्लिबुल क़ुलूब, मुख़ल्लिबुल क़ुलूब की अदद जो हैं वो हैं 341। मुख़ल्लिबुल क़ुलूब की अदद जो हैं वो है 341। एक दूसरी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रूठे हुए को मनाना है, जैसे बीवी रूठ कर चले गई है या फिर शौहर रूठ गया है, इसको मनाना है और मिलाना है इन दोनों को। तो उसमें आप क्या करेंगे, शौहर के नाम के अदद माँ वालिदा, फॉर एग्ज़ाम्पल शौहर के नाम के अदद माँ वालिदा हुए 271 फॉर एग्ज़ाम्पल, 271 हैं उसके। फिर बीवी के नाम के अदद माँ वालिदा फॉर एग्ज़ाम्पल हुआ 300। अब हम इसको मिलाते हैं, 2 1, ये टोटल हुआ 312। अब 312 को, जैसे कि हम ये हुब का नक्शा बना रहे हैं, तो हुब के नक्शे में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने नक्शों के मुसल्लिस के चालों के बारे में बताया है। हुब के लिए जब हम चाल लिखते हैं तो हम 2-2, जैसे नॉर्मली नक्शों में 1-1 बढ़ाकर लिखते हैं, लेकिन जब हम हुब के लिए लिखते हैं तो उसको और असरदार बनाने के लिए, उसमें और तासीर पैदा करने के लिए हम डबल नंबर्स को लिखते हैं, 2-2 नंबर्स बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क़ानून के जो 12 हैं उसकी जगह पर हम 24 माइनस करेंगे। 24 अगर हम 912 में से निकालते हैं तो वो होता है टोटल 888। वो होगा टोटल 888। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेड इंटू 3, ये होता है 296 इज इक्वल टू 296, 296, 296 इसका टोटल हुआ। अब हम 296 का बादी चाल में नक्शा लिखेंगे, सॉरी आबी चाल में नक्शा लिखेंगे। आबी चाल यानी पानी की चाल। आबी चाल में नक्शा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी गोलियां बना करके पानी में डाली जाती है, तो इसीलिए हम इसको आबी चाल में लिखेंगे। और आबी चाल हुब के लिए बहुत असरदार होता है। जब हम पानी में डालते हैं ना हुब के लिए, तो ये बहुत असरदार होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी गोलियां बना करके इसको पानी में डालते हैं। 7, जैसा आपको असर है, जैसा आपको काम करना है उस हिसाब से 7 गोलियां बना करके 7 दिन तक, रोज़ाना 7 गोलियां 7 दिन तक पानी में डालते हैं। जहाँ पर मछलियाँ हों तो वहाँ पर गोलियों को, नक्शों को लिख करके उसके एकदम लपेट करके बारीक बना करके उसको आटे की गोली बना करके इन गोलियों को पानी में डाला जाता है। 7 गोलियां रोज़ाना 7 दिन तक, यानी 49 नक्शे लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, अब देखो हमको
हमने ये मुखल्लिबुल क़ुलूब की जो अदद है वो है 341। 271 समझो मर्द की है, मतलूब की है, और औरत के 300 हैं। तो ये टोटल अदद जो होते हैं वो 312। तो 312 को हमने डबल चाल में, क्योंकि हम नक्शा हुब के लिए बना रहे हैं तो हम दो दो नंबर्स बढ़ाएंगे नक्शे में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 24 से माइनस करेंगे, जो हुआ 888। 888 को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसका टोटल होता है, 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका टोटल होता है 296। तो हम 296 से शुरू करेंगे हुब के लिए नक्शा आबी चाल में। तो ये हुआ नक्शा। अब आप इसको कहीं से भी काउंट कर लें, इसकी अदद आपको 912 ही मिलेगी। ये हो गया नक्शा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक इबारत लिखेंगे। इबारत में हम लिखेंगे अहरक अल क़ल्ब फ़लाँ बिनते फ़लाँ दर ग़र्ज़ व हक़ फ़लाँ बिन फ़लाँ। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब अहरक अल क़ल्ब फ़लाँ बिनते फ़लाँ दर ग़र्ज़ व हक़ फ़लाँ बिन फ़लाँ। या मुक़ल्लिब अल क़ुलूब, या मुक़ल्लिब अल क़ुलूब, ये इसकी इबारत होगी। अब हमने यहाँ पर क्या जाना, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब इबारत में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सिफ़ाती नाम अल्लाह का है, मुक़ल्लिबुल क़ुलूब कौन है, अल्लाह है। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब इबारत में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब का नक्शा किस तरह बनाया जाता है। अगर हम हुब के लिए बना रहे हैं तो अगर हम इसको पानी में डालने के लिए बना रहे हैं तो इसको हम आबी चाल में लिख रहे हैं। अगर हुब के लिए लिख रहे हैं तो हम इसके दो दो नंबर्स इंक्रीज़ करते हैं इसकी तासीर बढ़ाने के लिए। तो आपने एक के साथ में कितनी सारी चीज़ें सीखी, एक नक्शा बनाएं किसी भी ढंग से और उसको आबी चाल में किस तरह लिखना है। दूसरा, हुब के लिए कितने नंबर्स बढ़ाना है तासीर बढ़ाने के लिए। तीसरा, सिफ़ाती नाम को इबारत में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसके अददों को नाम में किस तरह इस्तेमाल किया नक्शे में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब की अदद हुई 341, शौहर की अदद हुई 271, बीवी की अदद हुई 300, टोटल हुआ 312। इसका हमने मुसल्लस तैयार किया आबी चाल में हुब के लिए दो दो नंबर बढ़ा करके। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सारे जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नक्शों के बारे में बात करने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और अस्माउल हुस्ना की जब मैंने सीरीज़ स्टार्ट की तभी मुझे अस्माउल हुस्ना बहुत इंपॉर्टेंट है अमलियात के अंदर। तो आप इसको गौर से देखें, कौन से नाम को किस जगह इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब और एक बात, इस अगर कोई आमिल, ज़्यादातर ये आमिल ही लिख सकता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। अगर कोई आमिल इसको तैयार कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो इसको अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई अदद और है या कम है या ज़्यादा है, मुक़ल्लिबुल क़ुलूब की अदद 341 ही रहेगी, मियाँ बीवी की अदद नीचे ऊपर हो सकती है। तो अगर अदद कम है या ज़्यादा, जो भी अदद है, इतनी बार आप पढ़ें इसको एक मरतबा, उसके बाद में आप नक्शे लिखें और इबारत लिखें। इसमें और पावर पैदा करना चाहते हैं तो इस नंबर को डिवाइडेड इंटू 3 कर लें। अगर 1000 आ रहा है आपके पास टोटल तो उसको 3000 कर लें, 3000 करके उसको पढ़ें। इतना मुजर्रब अमल है, मैंने हर जगह इस्तेमाल किया है इसको, हुब के लिए भी इस्तेमाल किया है, कहीं ऑफिसर्स के काम के लिए भी इस्तेमाल किया है।
अगर इसी नक्शे को आप किसी ऑफिसर जो आपका मुती और फरमाबरदार हो जाए, आपकी बात को सुन ले और आपका काम कर दे, तो भी आप उस वजह से भी आप इस नक्शे को तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 49 नक्शे आपको आबी चाल में लिख करके उसको पानी में डालना पड़ेगा, और एक नक्शा बादी चाल में एक नक्शा, सिर्फ एक नक्शा, ज़्यादा नहीं, एक या दो नक्शे भी लिख सकते हैं। 2 नक्शे लिख करके सेम इबारत लिख करके आपको क्या करना है, किसी फलदार दरख्त पर लटकाना है। फ़ौरन असर करेगा और एकदम फास्ट असर करेगा। अगर कोई घर से भाग गया है, नाराज़ हो गया है लड़के या कोई भाग गया है, भागे हुए को बुलाने के लिए भी बहुत मुजर्रिब है। उस जगह पर भी आप 7 चीज़ें पानी में डालें, तहरीर के नीचे लिख दें फ़ला बिन फ़ला हाजिर हो, एरकल खल फ़ला बिन फ़ला की जगह आप तहरीर के नीचे लिखें फ़ला बिन फ़ला हाजिर हो। हाजिर शुद्ध भी लिख सकते हैं, हाजिर हो भी लिख सकते हैं, अपनी ज़बान में लिखें इबारत। ज़्यादा उसको लैंग्वेज ही पर्टिकुलर फ़ारसी यूज़ करना, अरबी यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आपकी रूहानियत आपकी ज़बान को समझती है, आप अपनी ज़बान में लिखें जो एकदम क्लियर हो, तो अपनी ज़बान में लिखने की कोशिश करें। हाजिर हो वो भी लिख सकते हैं हम। ऑफिसर को भी अगर लिखना है आप, तो या अहरकल खल फ़लाँ बिन फ़लाँ दरगज़ व हक़ फ़लाँ बिन फ़लाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ मुतासिर होगा। अगर सेम तासिर भी अगर आप लिखते हैं तो वो आपकी तरफ मुतासिर होगा और आपका काम कर देगा। तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भागे हुए को बुलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है इसका तरीक़ा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अस्माए सिफ़ात को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है इबारतों में, अस्माए सिफ़ात को नक्शों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये हुब का मुजर्रब अमल है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें भी सिखा दी हैं। तो इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम